आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र से सांसद संजय राउत अयोध्या पहुंचे। उन्होंने यहां हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन किया। इसके बाद संजय राउत ने कहा कि आदित्य ठाकरे का 15 जून को अयोध्या दौरा प्रस्तावित है। मैं इसकी तैयारियों के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। तो लगभग 2 साल से हमारा आने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन कोविड था, बहुत सी समस्याएं थी, हम नहीं आ सके। लेकिन अब पूरा खुल गया है सब कुछ। तो उद्धव ठाकरे साहब ने कहा हम सबको कि अयोध्या जाकर आइए, दर्शन करिए। आदित्य भी आना चाहता है, अब उनको भी प्रोग्राम बनाइए। तो 15 तारीख को आदित्य जी यहाँ आएंगे, सुबह लखनऊ से यहाँ पहुँच जाएंगे, दर्शन करेंगे। दोपहर को 12 बजे आपके साथ वार्ता भी करेंगे, प्रेस वार्ता करेंगे। इस्कॉन के मंदिर में भी जाने का उनका एक प्रोग्राम है। यहाँ शाम को शरीरों पर बहुत बड़ी आरती होगी। लगभग यही हमारा एक धार्मिक कार्यक्रम है। उसमें कोई राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन करने का हमारा इरादा नहीं है, नाम करेंगे क्योंकि अब मंदिर बन चुका है, हमारा सबका आस्था का विषय है। तो राजनीति खत्म और सिर्फ समाज के लिए काम करेंगे। 15 जून को आदित्य ठाकरे रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे और इसी दिन शाम को सरयू आरती में शामिल होंगे। शिवसेना नेता ने दावा किया कि आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा राजनीतिक नहीं है, यहाँ आने से एक नई ऊर्जा मिलती है। जब से आंदोलन शुरू हुआ था तब से और बाद में उद्धव ठाकरे साहब यहाँ 2 बार आके गए। जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी आए और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी एक आस्था से यहाँ रामलला का दर्शन करके चले गए। हमारी एक भावना है सब कि अयोध्या में आने से हम सबको ऊर्जा मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जैसे हमारे शिंदे साहब बोल रहे थे जब हम वहाँ दर्शन करने गए, उनका भी यही कहना है कि यहाँ आने से बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती है हमें, और ये ऊर्जा लेकर हम महाराष्ट्र में जाते हैं और महाराष्ट्र में हमारे हाथों से बहुत बड़ा काम हो जाता है, देश के लिए, समाज के लिए। वहीं संजय राउत ने सांसद बृजभूषण शरण सिंह को लेकर कहा कि बृजभूषण सिंह बड़े नेता हैं, उन्होंने राज ठाकरे का विरोध किया है, ये उनकी भावना है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को बड़ी आवाज दी है। वहीं बृजभूषण के शिवसेना के साथ डील पर कहा कि हमारे बीच क्या डील हो सकती है। बृजभूषण ने जो मांग उठाई वो जायज है। बृजभूषण शरण सिंह को वो किसके दबाव में आने वाले नेता है क्या? उनके अपनी एक नेतृत्व है, नेताजी है, उनका अपना एक माहौल बनाने का उनका एक तरीका है। और देश के कुश्तीगर संगठन के अध्यक्ष है, पहलवान आदमी है, मल्ल है। वो किसी दबाव में आने वाले आदमी नहीं है। हम उनको बहुत नजदीक से पहचानते हैं, जरूर हमारी उनकी मित्रता है, लेकिन उनका जो वो आप उत्तर प्रदेश के नेता है, क्या डील हो सकती है? ये डील की बात आप कैसे कर सकते हैं? जो बात देखो, आप उत्तर प्रदेश से हैं, जो बात नेताजी ने उठाई, क्या आप उससे सहमत नहीं है? तो डील की बात करिए। आपने तो डील की बात नहीं करनी चाहिए भाई साहब, आप यहाँ के भूमिपुत्र हो। ये सवाल जो सवाल आप हमसे पूछते हैं, वो सवाल आप योगी जी से पूछना चाहिए, वो सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए। सबसे ज्यादा विरोध राज ठाकरे जी को किसने किया था? हमारा तो कोई मकसद ही नहीं है। अयोध्या में तो आस्था का मंदिर है सबका, लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, पूरे विश्व से लोग आते हैं यहाँ। उत्तर भारतीयों को लेकर हमारे पीछे हमारे पार्टी के नगर सेवक बैठे हैं जो इस एरिया से है, महाराष्ट्र। हाँ, जौनपुर का रहने वाला, ये जौनपुर के है। मुंबई हो, ठाना हो, महाराष्ट्र में हो, शिवसेना के ज्यादा से ज्यादा पदाधिकारी उस एरिया में उत्तर भारत से है, हमारे साथ काम करते हैं, लगन से काम करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी है। वहीं संजय राउत ने कश्मीर मुद्दे और कानपुर हिंसा पर कहा कि कश्मीरी पंडित सुरक्षित नहीं है, उनको खुलेआम मारा जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि अगर कश्मीरी पंडित जो विस्थापित हो रहे हैं महाराष्ट्र में बसना चाहते हैं तो शिवसेना उनकी पूरी हिफाजत करेगी। वहीं संजय राउत ने नूपुर शर्मा के बयान और कानपुर हिंसा पर कहा कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है।
गल्फ के कई देशों ने हमारे हाई कमिश्नर से नाराजगी जताई है। राउत ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर दिए बयान का कोई समर्थन नहीं करेगा। इस मामले में बीजेपी को माफी मांगनी पड़ रही है। कहाँ है? अगर कश्मीरी पंडित जो वहां से विस्थापित हो रहे हैं वो अगर महाराष्ट्र में आकर बसना चाहते हैं तो हम उनकी पूरी हिफाजत करेंगे और उनका पूरा हम उनको समर्थन देंगे। उनका जो भी उनको मदद चाहिए महाराष्ट्र देने के लिए तैयार है। ये बात अगर बीजेपी का कोई नेता कहता तो हमें आनंद हो जाता, लेकिन कश्मीर के बारे में सिर्फ राजनीति करना उनके खून में है और कुछ नहीं। आज तक 3 महीने में 27 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई है, आपको मालूम है, और 17 ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो मुसलमान हैं, जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए मारे गए हैं। मैं उनका बलिदान का भी बहुत योगदान है इस देश के लिए। क्या चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की जो भाषा है ये राष्ट्र की एकात्मता की भाषा नहीं है। न्यायालय का निर्णय आएगा, मैं उससे समर्थन हमारी पार्टी दे दी। वो मसला जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है और वो अंतर्राष्ट्रीय मसला हो चुका है। गल्फ के बहुत से देशों ने हमारे जो वहाँ के हाई कमिश्नर है उनको बुलाकर अपनी नाराजगी जताई है। प्रॉफिट पैगंबर के बारे में जो बात बीजेपी के स्पोक्सपर्सन ने कही है उसका समर्थन इस देश में कोई करेगा नहीं, और भारतीय जनता पार्टी को भी उस मामले में देश से और उस सभी देशों से माफी मांगनी पड़ रही है। गौरतलब है कि बीती 5 जून को राज ठाकरे अयोध्या आने वाले थे, जिसका विरोध बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने शुरू कर दिया था और राज ठाकरे पर उत्तर भारतीयों को अपमानित करने का आरोप लगाया था। बाद में सेहत का हवाला देकर राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा रद्द कर दिया था। वहीं अब 15 जून को आदित्य ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं और इसको लेकर शिवसेना ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज इसी कड़ी में शिवसेना नेता संजय राउत अयोध्या आए और उन्होंने जहां पूजन दर्शन किए तो वहीं कानपुर हिंसा, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर घेरा। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता अश्विनी सोनकर की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।